जो भी हमें बनाना है वो हम कैसा बनाते हैं वो इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन जैसा आए वैसा बनाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार शुरुआत कर दी है और कंसिस्टेंसी बनाई रखी तो एक दिन आप खुद का रील देखेंगे, अरे वाह मेरा इतना अच्छा रील है ना। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, है ना। मेरे ख्याल से देखो, ये आई विल अप्रिशिएट जिसने संध्या संध्या बेसनव, है ना। सो जब उसने उन्होंने पहला वीडियो बनाया था, आज से मेरे ख्याल से 2 वीक 3 वीक पहले। सो उनका वीडियो आप देखेंगे ना तो आवाज ही नहीं आ रही थी कैसे, यानी एकदम से। अब देखो कॉन्फिडेंस भी है, आवाज भी लाइट है, और उन्होंने जो सेटअप बनाया है ना उनके वीडियो का, अमेजिंग। मैं तो इतना खुश हो गया, वाह, मैं बोला इतना बढ़िया बनाया, रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। क्योंकि वो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शन दिया था एट दैट टाइम शी स्टार्टेड टू डूइंग, है ना। सो इनिशिएटिव लेंगे ना तो आपका, यस, अभी जो आपका कलरिंग इतना अच्छा है, सेटअप इतना अच्छा है, जो अपना जो बोलने का जो है ना उससे स्लो थोड़ा सा आपने शुरू किया है, एवरीथिंग इज अ वंडरफुल, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जस्ट यस। तो ऐसे ही आपका इंप्रूवमेंट होगा, एंड आई गारंटी यू, आज का यानी कल का फर्स्ट दिन है, टुमारो इज द फर्स्ट डे, एंड आफ्टर 1 मंथ यानी 27 ऑफ अगस्त जो आपका 30 डेज का चैलेंज खत्म होगा, यू ऑल विल एक्साइटेड कि आपका इतना बढ़िया वीडियो बनता है ना। सो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो बेसिक चीजें, मैंने फॉन्ट डाला यानी टाइटल डाला, फिर मैंने आवाज डाली, है ना, वॉइस ओवर की, ये यस। तो हम जो है ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम खुद ही वीएन के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज द थिंग, एक्सप्लोर करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा फीचर को हम यूज करेंगे, तो ये बेहतरीन बनता जाएगा, बेहतरीन बनता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एवरीथिंग विल बी ओके। सो टेल मी कि एक वीडियो बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं। आप वॉलेंटरी जो है ना यहाँ पर माइक अनम्यूट करके बोल रहे हैं, अदरवाइज मैं वन बाय वन बोलूंगा। इफ इट इज पॉसिबल देन ओपन अप योर कैमरा एंड जस्ट टेल मी व्हाट, एक चीज बतानी है वन बाय वन, है ना, एक चीज बतानी है वन बाय वन कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, वीएन में हम बनाएंगे, वीएन में लॉट ऑफ फीचर्स वीएन के अंदर है, बिल्कुल। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यस, यस, वॉइस मॉड्यूलेशन, यस। चलिए बहुत बढ़िया, वॉइस मॉड्यूलेशन इज इंपॉर्टेंट, है ना। वॉइस मॉड्यूलेशन, बैकग्राउंड, यस, यस। क्या क्या होना चाहिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि लोगों को रिवाइज हो जाए, है ना। 3 चीजें वीडियो के अंदर, वीडियो रील बनाते हैं तो 3 चीजें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, उसमें से 3 में से जो भी इंपॉर्टेंट है उसका टाइटल मैसेज में डालना है। 3 चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना उसके बारे में आपको लिखना है ना। सबसे पहला है वीडियो, दूसरा है कंटेंट, और तीसरा है ऑडियो। 3 चीजें वीडियो में होती है, 3 में से कौन सी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला वर्ड लिखना है। अगर आपको वीडियो लगता है तो वी लिखिए, अगर आपको कंटेंट लगता है तो सी लिखिए, और ऑडियो लगता है तो ए लिखिए। कम ऑन फास्ट, सबको आता है ना। एवरी वन इज रेडी, एवरी वन इज रेडी, यस। चलिए बहुत बढ़िया, देखो, ऑडियो ऑडियो ऑडियो, वीडियो कंटेंट, ऑडियो ऑडियो कंटेंट, ऑडियो, यस। सबसे ज्यादा ए है, फिर मेरे ख्याल से, है ना, वी और सी है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो नहीं है और कंटेंट भी नहीं है ऑडियो। ऑडियो इज अ नंबर 1 प्रायोरिटी। देखिए फिर से याद रखिए, हमें वीडियो और कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियो के अंदर जो है वो है ऑडियो। इसलिए वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर, हमारी आवाज के ऊपर काम करना है कि हमारी आवाज, हम कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से हमारा स्पीच है, हम नॉर्मली हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, और जब हम स्पीच दे रहे हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, अभी आप लाइव आ रहे हो तो आप कैसे बोल रहे हैं। सो ऑडियो पे काम करना बहुत जरूरी है।
बी क्या है, ये ऑडियो, ठीक है ना। कंटेंट का सी है, वीडियो का वी है, ऑडियो का ए है, तो ये बी क्या है? कुसुम साहू से बी, बी क्या है? बी तो ऑप्शन में है नहीं। वी, ए और सी तीन ही ऑप्शन है ना। चलो। सॉरी, मैं ना ए बी और सी समझी, इसलिए सेकंड को बी समझ के ऑप्शन में भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वीडियो कंटेंट और ऑडियो ऐसा था, तो ए बी सी ऐसा। अच्छा कोई बात नहीं। जी। चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए पार्टिसिपेट्स कर रहे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑडियो, देखो एक कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल है, लेकिन आवाज परफेक्ट आ रही है, लेकिन वीडियो में है ना वो चिपक रहा है नेटवर्क की वजह से, तो आप बात कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन ऑडियो ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है बिल्कुल भी, है ना। और वीडियो क्लियरिटी बहुत अच्छी है, कोई काम का नहीं। एक मूवी चल रही है, बहुत अच्छा सीन दिख रहा है एचडी क्वालिटी का, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या चल रहा है। या तो लैंग्वेज ही नहीं पता चल रही है कि कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जिसके बारे में हम जानते नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लिक हो रहा है। सो ऑडियो जो है ना उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि कोई भी ऐड होता है उसके अंदर वॉइस ओवर को लेते हैं, तो अब ये हमारे बिजनेस के लिए, ब्यूटी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा बिजनेस सबसे पहले लोकल है, हमारे आसपास के लोग हमारे यहाँ पे सर्विस लेने के लिए आते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हमारा बिजनेस दिखाने का बिजनेस है, शो ऑफ का बिजनेस है ना। जैसे कि हमें दिखाना रहता है हमारी हेयर का वर्क, हमारे फेशियल का वर्क, हमारे मेकअप, हमारे ब्राइडल, है ना, जो शोकेश करने वाला चीज है वो होता है। तो आज इंस्टाग्राम के ऊपर वही है, दो चीजें बहुत ज्यादा ग्रो करती है, एक तो लोकल लोकल बिजनेसेस, और दूसरा कि जिसके अंदर देखना हो, है ना, दिखाने का हो। तो दोनों चीजें हमारे बिजनेस में है, तो ये सबसे बढ़िया हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, इसलिए हम इंस्टाग्राम के ऊपर चैलेंज के रूप में काम कर रहे हैं। तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है उसको हम समझेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बेहतर आवाज के लिए क्या करना पड़ेगा। एनीवन? यस, बेहतर आवाज के लिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे भी जैसे बोल रहे हैं ना वैसे बोल रहे हैं, और जब हमें रिकॉर्डिंग करना है हम प्रैक्टिस करके सीरियस होके उसके ऊपर काम करें करके बोलेंगे, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। सो एनीवन नो हमारे आवाज के ऊपर क्या करना है? बिल्कुल यस, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मुझे दो लाइन बोलनी है ना, दो लाइन बोलनी है, तो कैसे मैं बोलूंगा? यस, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टेलीप्रॉम्प्टर, टेलीप्रॉम्प्टर। ये हमने लास्ट में टाइम मिला तो हम इसको देखेंगे। जब आप अपने वीडियो को रन करते हैं तो आपने जो स्क्रिप्ट लिखा है ना, स्क्रिप्ट, उसे हम भूल जाते हैं। तो जब भूल जाते हैं ना तो हमें ऐसे देखना पड़ता है साइड पे। तो टेलीप्रॉम्प्टर क्या है? जब आपका वीडियो चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, तो मोबाइल के अंदर वो लिखा हुआ चलता रहेगा, जो भी आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट पॉइंट भी लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए। आप पूरा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, है ना, आप पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है वहां पे लिख सकते हैं, और आप जितना भी बोलना है तो टेलीप्रॉम्प्टर में लोगों को क्या लगेगा, आप कैमरा में देख के बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप पढ़ रहे हो। लास्ट में हम इसका डेमो देखेंगे, अभी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, वी विल सी द डेमो, है ना, डेमो हम देख लेंगे अगर टाइम मिला। अदरवाइज इसको यूज करना ये बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि जिसको सीखने के लिए बहुत हमें उसके ऊपर और एक क्लास लगानी पड़े। टेलीप्रॉम्प्टर हमें डाउनलोड करना है, और उसके अंदर जो भी आता जाएगा साइन अप करके आप लिखिए, और वही हमें जो है ना, जैसे जैसे आप कैमरा ऑन करेंगे उसको प्ले करेंगे तो लाइन चालू चालू हो जाएगी, जो भी बोलना है। ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर को आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है, आप एक नोट्स में लिख सकते हैं, नोट्स में यानी कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से, आपको जो भी बोलना है ना आप लिख सकते हैं। सर सर सुनिए, सर एक बार रिपीट कीजिए ना आप जो अभी बताए। अच्छा, टेलीप्रॉम्प्टर है ना, ये एक ऐप आता है जो हमारे मोबाइल के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, अब हमें याद करना पड़ता है बीच में, है ना, ऐसे करके जो जो चीजें हमारी मिस्टेक्स होती है लिखने की वजह से कि हम भूल जाते हैं, उसको क्या करना है, टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर हमें क्या करना है, टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर पॉइंट लिख देना है, वो लिख, जो भी बोलना है वो लिख दीजिए, और जब आप कैमरा ऑन करेंगे टेलीप्रॉम्प्टर अपनी स्क्रीन पे आ जाएगा और चलता रहेगा, वो लाइव में आपको दिखा दूंगा ताकि समझ में आएगा, बाकी इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है, ठीक है,
समझ में आया? जी सर जी। चलिए, अब देखो जितना मेरा वॉइस है जब मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, यस, जितना जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो अभी ये जैसे मैं बोल रहा हूं या नेचुरल मेरा जो बात करने का तरीका है उससे थोड़ा सा नीचे होगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? लो डाउन 10%, 10%। अब देखो कि मैं अपना स्पीच बोल रहा हूं तो अभी मेरा स्पीच कैसा है, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो माय नेम इज रुकेश चौधरी, मैं ब्यूटिशियन कोच हूं, ऐसे करके मैंने थोड़ा आवाज जो है ना मेरा अभी जो है ना उससे मैंने लो किया। यानी जब आप मॉड्यूलेशन उसी को कहते हैं कि आपका आवाज जो है ना वो धीरे से शुरू होके ऐसे जाएगा, 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 ऐसे। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं चलना चाहिए न्यूज के माफिक, है ना, टक 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 एक लाइन में नहीं जाना चाहिए, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो जब हम बात करेंगे, पता है आपको आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर, तो पता है आपको, तो ये सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, तो ये उस तरीके से क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाला किसी से बात करे ऐसा होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो स्लो डाउन योर वॉइस, हमारा जो वॉइस है उसको स्लो डाउन करना है। उसके बाद है ना डिक्शन, रुकना है ना, रुकना भी है, लेकिन आपको 1 सेकंड तक बिल्कुल रुक के स्टॉप नहीं होना है। रुकना और रुक के स्टॉप होना ये नहीं है कि जहां पर आपके वीडियो के 30 सेकंड के 10-10 के 5-5 सेकंड के बीच वाले पार्ट बन जाए। समझ में आ रहा है? तो यस, आपको लिख लीजिए, बीच में आपको यानी लगातार नहीं बोलना है, लेकिन, है ना, तो लेकिन के बाद मुझे अगर मैं 1 सेकंड दे देता हूं ना तो वो गैप बन जाता है, तो मुझे सिर्फ वहां पे थोड़ा सा हल्का सा गैप देके उसी लाइन को शुरू कर देना है। ठीक है? सो पहले तो मेरा जितना आवाज है उससे थोड़ा सा नीचे लेना है, दूसरा रुक के लेना है, तीसरी चीज है कि मेरा वीडियो है ना 30 सेकंड का मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर? क्लियर हो गया? 30 सेकंड का मैक्सिमम। आपको जो कंटेंट दिया जाता है, अगर उस कंटेंट को अगर आप जितने कम समय में बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्पीड में बोलना है, जल्दी खत्म करने के लिए स्पीड में बोलना है, दिस इज नॉट द मीनिंग, है ना। सो 30 सेकंड का मिनिमम होना चाहिए। चौथी चीज, हुक के साथ हमें यूज करना है। हुक का मतलब क्या है? एंकर। ठीक है? अब देखो कि चलो आपने बहुत अच्छा सबने ट्राई किया, लेकिन कल जो हमें इंट्रोडक्शन का नया अपडेटेड वर्जन हमें अपलोड करने के लिए बनाना है, ठीक है, जिनका भी अच्छा है ऑलरेडी इट्स गुड, बट जिनको थोड़ा सा भी लगता है कि मुझे इसमें इंप्रूव करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें हुक डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? हुक डाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि आप अपने 20 साल की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, 20 साल की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं पुरानी, तो आप अपनी स्टोरी कैसे शुरू करेंगे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुकेश है ना, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ये जो है ना वो थोड़ा ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा सा बोरिंग ट्रेंड है ना। कुछ कहानियां प्रॉब्लम से शुरू होती है ना, लाइफ के चैलेंजेस से शुरू होती है, और ऐसी ही कहानी कुछ मेरी भी है। तो समझ गए, जब मैंने एक कोटेशन डाला, कुछ कहानियां, कुछ कहानियां जो है वो शोर शराबे से शुरू होती है, लेकिन मेरी कहानी खामोशी से शुरू हुई थी। तो अब देखो ये जो है ना कोटेशन जो है ना, बहुत सारे कोटेशंस अपनी स्टोरी के रिलेटेड जो है सन 1996, है ना, दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर एक शहर जो भी है, ठीक है, तो अपने बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, 1996 जन्म हुआ, या फिर आपने अपने शुरुआत पहला, आज से बिल्कुल 10 साल पहले, 10 साल 2 महीने और 63 दिन पहले मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। कहने का मतलब है, हाय मेरा नाम है, ऐसे करके आपको यहां भी हुक लगाना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएगा। तो हुक सबको समझ में आया है? जिसको हुक नहीं समझ में आया वो लिखिए नो। हुक का मतलब है जैसे हम अपने हुक जो है ना, एंकर,
जो जहाज को रोकने के लिए डाला जाता है ऐसे ऐसे करके, तो वो ऐसे फंस जाता है। तो लोग जो है ना, लोग हमारी रील के ऊपर रुकेंगे। ध्यान रखिए, अगर पहले 3 सेकंड में आप अपने ऑडियंस को अपने रील पे नहीं रोक पाएंगे तो आपका रील लोग पूरा देखेंगे ही नहीं। तो 3 सेकंड के ऊपर रोकने के लिए, हेलो एवरीवन मेरा नाम ये है, उससे बहुत ज्यादा बेटर है आप एक लाइन से शुरू कीजिए। जब पैशन और जरूरत दोनों मिल जाते हैं तो एक नई शुरुआत होती है, और ऐसी शुरुआत मेरी हुई है ना। कहते हैं सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, लेकिन सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। यस, ऐसी ही मेरी कहानी एक सपने से शुरू हुई कि मुझे अपने लाइफ के अंदर कुछ करना था। बस यहां से शुरुआत हो गई। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे आइडियाज जो है उसके ऊपर वर्कआउट करना है। मैं रेडीमेड आपको अभी नहीं दूंगा, क्योंकि आप वर्कआउट करेंगे उन्हीं लोगों को मिलेगा बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे सेंटेंस, क्योंकि ये आखिरी रील नहीं है, पहला है ना। सो यू हैव टू स्टार्ट विद द हुक। समझ में आया? तो हुक से हमें स्टार्ट करना है। एनाटॉमी ऑफ द रील, रील का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पहला हुक होना चाहिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड कंटेंट, और लास्ट में क्या होना चाहिए? कम ऑन फास्ट लिखिए। आखिरी में क्या होना चाहिए? किसी भी रील में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहला हुक, दूसरा कंटेंट, और तीसरा क्या होता है? लिखिए। यस, नो आइडिया? यस, अंशुदास, यस, वंडरफुल। CTA, CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन। हमें रील के बाद हम लोगों से चाहते क्या है? कमेंट करें, फॉलो करें। अगर ये रील आपकी काम की है तो दूसरे ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको रील या जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए। अगर ये रील आपके फायदे की है या किसी भी आपके फ्रेंड के रिलेटेड है और किसी की आपको याद आ रही है तो उससे आप भेजिए। ऐसे करके कॉल टू एक्शन, नंबर और आईडी, कॉल टू एक्शन। यस, नंबर और आईडी। क्या है नंबर और आईडी? हाँ, नंबर, आईडी नहीं। आईडी तो देखो, आईडी तो नहीं, हम आईडी बताएंगे तो लोग कौन याद रखेगा, है ना। रील वहां पे दिया हुआ है, वहां पर कमेंट पे कुछ ना कुछ लिखने के लिए बोलो। आप बोलो कि मेरे को ये संपर्क करना चाहते हैं, इसमें अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये नंबर पे कॉल करें, नीचे दिए गए नंबर पे। और आपने क्या, आपने भी डिस्क्रिप्शन में वो नंबर दिया हुआ है। किसी भी रील को हुक और कॉल टू एक्शन के बगैर नहीं डालना है। अब देखिए दूसरा सवाल, क्विकली आपको सबको इन्वॉल्वमेंट लेना है। पहला है कंटेंट, हुक, एंकर, है ना, सॉरी, हुक और एंकर है। दूसरा है कंटेंट। तो पहला है H, दूसरा है C, कंटेंट, और तीसरा भी है एक्शन का A। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यस, ये ऑलरेडी हमने कवर किया था, स्लाइड में भी कवर किया था। यस, परसेंटेज वाइज बताया था। यस, दूसरा क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, चलिए बहुत बढ़िया। यस, बहुत बढ़िया। यस, 40% जो है ना, 40%, 40% जो है, यस, मुझे दिखाना पड़ेगा वो वापिस स्लाइड, ऐसा लग रहा है। 40% क्या है? 40% जो है वो है हमारा हुक, और 40% है हमारा कॉल टू एक्शन, और 20% है कंटेंट, है ना। अब देखो, हमें जब पता होगा कि कंटेंट इतना, सॉरी, CTA 40% है हमारा हुक और 40% है CTA, और सिर्फ 20% है कंटेंट। जब ये पता होगा तो हम ज्यादा काम किसके ऊपर करेंगे, है ना। देखो, आपने बहुत अच्छा कंटेंट बताया, उसके ऊपर बहुत भार दिया हुआ है, लेकिन कॉल टू एक्शन ही नहीं है कि अब करना क्या है ना। मैं सेल्स में था, है ना, मैंने सेल्स में था, कॉस्मेटिक सेल्स में। तो मान लो कि आपने सारा डील किया, लेकिन आपने पेमेंट के बारे में
या फिर डील के जो परसेंट उसके बारे में नहीं बताया, तो सारी मीटिंग, सारी अपॉइंटमेंट, कॉन्टेक्ट लिस्ट से लेके सारे प्रोसेस के ऊपर जीरो लग जाता था। सो कॉल टू एक्शन एन, और पहला हुक क्यों है, क्योंकि हुक्स की वजह से लोग आएंगे और कॉल टू एक्शन की वजह से आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो कंटेंट का वेट है ना 20% है ना, ऑलरेडी हमने ये दिया हुआ देखा हुआ है, डील किया हुआ है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, एनाटॉमी ऑफ द रील क्लियर हुआ। अब इसके बाद और कौन सी चीज ध्यान में रखने जैसी है, जब हम हमारा वॉइस ओवर देंगे तो वॉइस ओवर देने का पर्पस क्या है, किसी को पता है? वॉइस ओवर देने का पर्पस क्या है? वॉइस ओवर देने से, यस क्विकली कम ऑन, किसी को याद है तो तुरंत बताइए। वॉइस ओवर के ऊपर हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? चलिए, ये बहुत लोग सुनते हैं, सही बात है। यस, ज्यादा एंगेजिंग, ओरिजिनलिटी, एग्जैक्टली। अल्गोरिदम ओरिजिनल कंटेंट को प्रमोट करता है। आपने किसी का टैग उठाया और आपने वहां पे लगा दिया ना, वो भी उसको पता है। आपने एक पोस्ट डाली है, उसके अंदर जो लिखा है ना, वो लिखा भी उसको पता होता है, हेलो, है ना, क्या लिखा है ना वो भी वो पढ़ता है। इतना ज्यादा अल्गोरिदम अलर्ट है इसके लिए। ओरिजिनल कंटेंट यानी आपके मोबाइल में रिकॉर्ड किया, आपके मोबाइल से अपलोड किया गया फर्स्ट टाइम ओरिजिनल कंटेंट, और आपकी आवाज का कंटेंट, ये दोनों उसको पता है। तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? वी हैव टू यूज मैक्सिमम वॉइस ओवर, है ना, शुरुआत में एवरी वीक हमें करना है। यस, सो यस, क्या करना है? वॉइस ओवर, है ना, वॉइस ओवर, ठीक है। चलिए, सो वॉइस ओवर हमें करना है एटलीस्ट वीक में एक बार, ठीक है। अब बताइए कौन कौन सी चीजें हम करने वाले हैं, जैसे कोराजल, रील्स, फीड और स्टोरी, चार चीजें जो है ना प्रमुख रूप से है। तो पूरे हफ्ते के अंदर है ना हम स्टोरी जो है वो डेली डालेंगे। स्टोरी जो है वो कैसे डालेंगे? डेली डालेंगे। यस, है ना, स्टोरी हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टोरी डालनी है। रील्स है, कोराजल है ना, कोराजल, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये आपको जो कंटेंट मिलेगा उस कंटेंट से रेफरेंस लेना है। दो रेफरेंस है हमारे, एक है हमारा जो हमें पीडीएफ मिलेगा, जो भी कंटेंट मिलेगा उसको फॉलो करना है ना वीक 1 का। दूसरा है कि जो ऑलरेडी 4 या 3 लोगों को हमने फॉलो किया है हमारे फील्ड के, जो हमारे सेम नीच के साथ रखते हैं, उन लोगों को हमें उनके कंटेंट में से भी हमें देखना है कि उनका इंट्रोडक्शन कैसा है ना। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रो वीडियो जो है हमारा, ये हो गया, टेस्टिमोनियल आएगा, सलोन विजिट आएगा, बिहाइंड द सीन आएगा, बिफोर एंड आफ्टर आएगा, और वैल्यू कंटेंट आएगा। अब देखिए, यस, फर्स्ट वीक के जो भी है ये आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वॉइस ओवर का हमने डिस्कस किया कि वॉइस ओवर जो है वो हमारे अल्गोरिदम को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो है, यस, हम जो है वॉइस ओवर को हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये हमारा ऑलरेडी हो गया वॉइस ओवर का। अब 4 चीजें जो है, 4 चीजों को हमें रेगुलरली यूज करना है अपने स्टोरी, फीड, कोराजल और रील। किसी ने पूछा था ना कोराजल क्या है, क्लियर हो गया कोराजल क्या है एवरीबॉडी? जिसको नहीं पता है कोराजल क्या है, जिसको नहीं पता है कोराजल क्या है, यस बताइए। जिसने भी अटेंड किया है और नहीं पता है ना कोराजल क्या है, सबको पता है? चलिए, जिसको नहीं सर पता, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। अच्छा देखिए, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने कई बार देखा है कि एक फोटो दिखता है हमें, यस, यस, पिच वाला वीडियो नहीं, वीडियो नहीं, सिर्फ फोटो रहेगा, लेकिन उसको स्क्रॉल करेंगे 1 2 ऐसे करके 3 4 दिए हुए 5,
जैसे आपने लिखा, जैसे कि आपने एक कोरोजल डाला, तो कोरोजल के अंदर वो इंफॉर्मेशन हम डालेंगे जो मेकअप और हेयर स्टाइल के लिए लोगों तक बताने के लिए बहुत शॉर्ट में पॉसिबल नहीं है। अगर ये 5 नियम को आप फॉलो करते हैं तो आप अपने स्पेशल, ये ब्राइडल का मैं आपको बता रहा हूं, स्पेशल ब्राइडल यानी स्पेशल डे के ऊपर आप निखर जाएंगे। ये आपने एक पोस्ट में डाला हिंदी में, तो जो भी ब्राइडल है, आपका टारगेट कस्टमर अगर ब्राइडल है तो वो देखेगा पहले फर्स्ट कि भाई आपको स्किन प्रिपरेशन बिफोर 2 मंथ क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 आपको ये करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, आपको रात को जो है सोने से पहले फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर करना चाहिए, बाहर जब भी आप निकलते तो आप सन प्रोटेक्ट आपको यूज करना चाहिए, है ना। सो इस प्रकार से आपने हर पेज पे एक एक चीज लिखा। 1, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। 2, बाहर निकलेंगे तो आपको SPF 50 एटलीस्ट लगाना है ना। तीसरा कि आपको रात को सोने से पहले फेस वॉश और मॉइस्चराइजर करना है। आप ज्यादा से ज्यादा फल खाएं और बाहर की चीजें ना खाएं। ये आपने 5 अलग अलग पोस्ट में, यस, सारी पोस्ट पे एक ही म्यूजिक, म्यूजिक तो एक ही चलेगा, लेकिन ना वो पोस्ट जो है ना वो चेंज होता रहेगा। एक म्यूजिक रहेगा ना तो एक सीक्वेंस बना रहेगा। तो पहले पोस्ट के ऊपर 3 नियम अगर आप अपने फॉर एग्जांपल कि भाई चेहरे को 5 साल यंगर दिखाना चाहते हैं तो ये 3 नियम को फॉलो करें। इंग्लिश में लिखेंगे फॉलो 3 रूल्स टू लुक यंगर 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, वॉट एवर, है ना। 3 नियम जो है ना वो क्या है, उसके लिए आपको, आप अगर उस फील्ड से है तो आपको पता होगा, नहीं तो आप चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, लेकिन वो जेन्युइन चीजें होनी चाहिए पीछे। 3 रूल है ना। ये कोरोजल में इस्तेमाल होता है और कोरोजल जो है वो ज्यादा एंगेजमेंट चल रहा है। कौन कौन सी चीजें चल रही है ज्यादा एंगेजमेंट में? वॉइस ओवर चल रहा है ना। दूसरा चल रहा है कोरोजल। तीसरा चल रहा है ट्रेंडिंग ऑडियो। ट्रेंडिंग ऑडियो को रीनेम करके अपने नीच का रखना, है ना। तो ये सारी चीजें रील के अंदर अपलोड करनी है। लोकल समझ में आया है? ट्रेंड, किसी ने पूछा था कि ये मैं कहाँ से मुझे रीनेम करना है। रीनेम करने का ऑप्शन जब आप किसी भी रील बनाते हो और पोस्ट करने जाते हो तो सब ऑप्शन पढ़िए, वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा। रीनेम का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्या करना है, रीनेम के ऑप्शन के ऊपर आपको अपना मेकअप का काम है तो मेकअप लिखिए। अगर आप हेयर ड्रेसर हो और हेयर के कस्टमर को चाहते हैं तो उधर हेयर लिख दो, है ना। और अगर आप ब्यूटिशियन हो तो जो सब्जेक्ट है नीच, यस, नए लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों को समझ में आ गया। नए लोगों के लिए आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के अंदर वो वीडियो, ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आए। और अगले मंडे से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। सो यस, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द वॉइस ओवर, है ना। सो वॉइस ओवर के अंदर अब देखिए जो गलती हुई है, पॉज नहीं लेना है। दूसरा याद रखिए जो पॉइंट लिखने वाला है कि जब हम बात करते हैं तो हमें हमारी नजर कहां पे रखनी है, स्क्रीन के ऊपर या कैमरे के ऊपर? यस, स्क्रीन के ऊपर सर। स्क्रीन के ऊपर, यस। बताइए, लिखिए लिखिए, यस, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, यस, कैमरा के ऊपर, यस। देखिए अब देखिए, ध्यान से देखिए मुझे, है ना। सो आई एम टॉकिंग टू यू विद द लैपटॉप स्क्रीन। मैं जो है ना स्क्रीन के ऊपर देख के बात कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा आदत है ना। नेचुरली मेरा चेहरा जहां दिख रहा है ना वहां पे ही मैं देख लेता हूं, वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन अब मैं माइंड को प्रोग्राम कर रहा हूं कि मुझे जो मेरा ऑडियंस है ना उनके साथ आई कांटेक्ट करना है। तो अब मैं कहां पे देख रहा हूं? अब देखिए, अब भी मेरी नजर जो है ना वो कैमरे के अंदर है। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आई कांटेक्ट से कनेक्शन आता है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा। आप अभी अगर मान लो रिकॉर्ड करेंगे ना ये सेशन के बाद, यस, यहां पर, तो अभी आप अपने सेल्फी कैमरा को ऑन करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे और आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है, कैमरा को ढूंढना है। कुछ लोग तो कैमरे को ढूंढेंगे, अरे कैमरा कहाँ है, क्योंकि हम अब तक कहां पे देख रहे थे, स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन पे नहीं देखना है, कैमरे को ही देखना है। समझ में आया?
क्लियर? ये पहला रूल समझ में आया? कैमरा छोटा सा रहेगा, बहुत छोटा सा। ये पेन है, उसका जो पॉइंट है ना, ये बहुत हमारे नाखून से भी बहुत छोटा सा आपको दिखेगा। दिस इज ऑल अबाउट द कैमरा। क्लियर हुआ? कैमरे को देखना है, कैमरे को ढूंढो। देखो ये फोन है ना फॉर एग्जांपल, तो ये कैमरे तो यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आगे की फ्रंट साइड के ऊपर जो है ना वो छोटा सा ब्लैक में यहाँ पे दिखेगा नहीं। सो उसके ऊपर देख के हमें बात करनी है। क्लियर? क्लियर है ना? अब देखो दूसरा, कैमरे का जब हम बात कर रहे हैं ना सेल्फी, ओके चलो डन हो गया। अब मैं जब बात कर रहा हूं ना तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल गलत है। मैं नीचे देख के रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। पहले तो मुझे क्या करना है, कट करने के लिए मुझे वीएन का सहारा लेना पड़ेगा। तो मुझे एक स्टैंड या कहीं पे कैमरा रख के मुझे कौन से कैमरा से रिकॉर्ड करना है? रियर कैमरे से, है ना। बैक वाला जो कैमरा है, सॉरी, उससे हमें रिकॉर्ड करना है। सो अब हम ऐसे तो नहीं करेंगे, है ना, ऐसे पकड़ के सेल्फी लेके ऐसे तो नहीं करेंगे ना। सो बहुत अच्छा है कि आपने शुरुआत किया। अभी भी आप ट्राई करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन एक छोटा सा लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, यू हैव टू जस्ट कैरी अ वन स्टैंड। एक है ना छोटा सा स्टैंड कैरी कर लीजिए, है ना। यस, आप देख सकते हैं। यस, आई विल शो यू। यस, इस तरीके से आप जो है कैमरे को जो है इस तरीके से डाल देंगे। आप देख रहे हैं ना। यस, अब ये बहुत ही ये है हैंडी, है ना, पर्स में भी आ जाएगा। इतना ही है, इतना ही है, लेकिन ये 3 फीट तक ऊपर जाएगा, है ना। सो बढ़िया क्वालिटी का एक हम ले लेंगे इसको। देखो जितना हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको पता है। अब ये ये ट्राइपॉड नहीं है, वो बहुत बड़ा हैवी होता है ना, वैसा नहीं है। देखो अब बोलने के लिए जो है ना मुझे बात करना है, जैसे कि आज है ना अपना सेशन शुरू होने से पहले बंद था, लाइट ही नहीं था, है ना, क्योंकि बारिश बहुत है। 3 दिन का बहुत ही अलर्ट है यहाँ पे, है ना। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ स्मॉल, ये चार्जिंग करना है, ये चार्ज कर देना है अपने मोबाइल की तरह सी केबल से। अब मैं जब बात करूंगा ना, तो देखिए अब जब मैं बात करूंगा, यस, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अभी तो मैंने इससे नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको कैमरा मेरा लैपटॉप का दिख रहा है, लेकिन यही कैमरा होगा और इतनी नजदीक से होगा ना, तो ये एक अच्छा सा रिजल्ट देगा। तो ये स्टैंड जो है, यस, मैं इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, तो आप यस इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। बहुत नजदीक है तो बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कम ज्यादा वाला इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, सो यस, तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से जो है ना, मैंने क्या किया हुआ है, अपने कैमरे को सेट किया हुआ है। ठीक है, अपने कैमरे को सेट किया हुआ, और इस तरीके से मैं सेशन भी जब ये नहीं चलेगा तो मैं कैमरे से भी ये कर सकता हूं। सर कोई टैबलेट कैमरा स्टैंड के लिए लिंक है तो सेंड करना। टैबलेट कैमरा, बिल्कुल मैं यस मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो मेरे पास है वही मैं सेंड कर दूंगा। एंड इट्स गुड, है ना, अच्छा है। वो अगर अवेलेबल है तो ठीक है। चलिए, टेबल, कौन सा टेबल? यस, दूसरा, यस। अब देखिए रिकॉर्डिंग का मैंने एक चीज आपको बता दिया, ये पोजीशन से मुझे अपने रिकॉर्डिंग नहीं करना है ना। जब मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो ये मेरा फेस टू फेस मुझे लेना है ना। तो देखो पहले तो मैं ऐसे कर रहा हूं सेल्फी कैमरा से, उससे बेटर है कि मैंने अगर इसको फिक्स किया हुआ है तो मुझे ऑन करके तुरंत आके बैठना है। अगर मैं कोई नहीं है तो, कोई है तो वो प्ले कर देगा, कोई नहीं है तो मुझे वो कर देना है, और मैं स्टार्ट करूंगा ऐसे ही, है ना, ऐसे ही मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये फ्रंट में होना चाहिए। अगर मान लो कि मैं इस तरीके से इसको नीचे फोन रख के ये कंडीशन में बोल रहा हूं, तो हो सकता है पहले तो ये प्रॉपर लगेगा ही नहीं, है ना। यस, माइक का भी सब बता देता हूं, पहले तो ये प्रॉपर लगेगा ही नहीं। कैसा? और दूसरा, चीन ना होते भी डबल चीन आएगी, है ना। लेकिन अगर मैं ये एंगल पे रखता हूं ना, यानी बिल्कुल मेरे पैरेलल सामने, है ना, इस लेवल पे मैं फोन रख रहा हूं, थोड़ा सा एक इंच नीचे होगा तो चलेगा, तो ये बहुत परफेक्टली आएगा। और कैमरे का पोजीशन ये रहेगा, है ना, यानी मुझे पीछे जो कैमरा है उससे रिकॉर्ड करना है स्टैंड पे डाल के। अभी जो है कुछ भी आप जुगाड़ करके रिकॉर्डिंग करिए, या थर्ड पार्टी उसको बोलिए प्ले कर दो, तो आपको थोड़ा सा पहले कट करना। अगर आप अकेले हैं तो आपको कट करना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे मैं वैसे ही कर रहा, कोई नहीं है तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी पता चला कि बिल्कुल एंगल ही नहीं है, तो पहले एंगल सेट करना है, बैठ के देखना है कितना पार्ट इसके अंदर आ रहा है, उस तरीके से देखना है ना।
अब दूसरी चीज, बैकग्राउंड जो है वो पीछे डार्क होना चाहिए। अब ये देखो पीछे जो है ना वो लिखने का व्हाइट बोर्ड है मेरे पीछे, लेकिन मैंने व्हाइट कर दी, व्हाइट जो है उसको उल्टा घुमा दिया है, ग्रीन कर दिया है। क्यों कर दिया है? और अगर उसको मैं हटा दूंगा तो पीछे ग्लास है, तो ग्लास से क्या होगा, बाहर लाइट है तो वो लाइट दिखेगा, दिन है तो वहां पे दिन दिखेगा। तो मैंने उसके लिए क्या किया हुआ है, देखो छोटा सा मैंने काम कर दिया है कि इसको व्हाइट बोर्ड को उल्टा कर दिया। तो मुझे जब रिकॉर्ड करना है आउटडोर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी मैं सलून में हूँ या मेरे पार्लर पे हूँ या कहीं ऐसे या इंडोर में हूँ, तो मुझे याद रखना है कि पीछे मुझे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक। अगर पीछे लाइट है तो मेरे सिर के पीछे वो लाइट या तो बंद हो जाएगी, स्टॉप, मुझे ज्यादा बोलना है तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा लाइट जो है ना वो मेरे फ्रंट में होना चाहिए जैसे अभी है। तो आई एम नॉट यूजिंग लाइट इफेक्ट और ये सारी चीजें जो ऑलरेडी मेकअप वगैरह में तो करना है, लेकिन अभी मैंने सेटअप ही ऐसा किया हुआ है कि मुझे सामने से, अगर यही लाइटिंग जो है ना वो ऊपर होती तो यहाँ पे शैडो आ जाता, यहाँ पे शैडो आ जाता, यहाँ पे शैडो आ जाता, क्योंकि लाइट ऊपर होती। तो मुझे क्या ढूंढना है, जिस जगह पे मुझे रिकॉर्डिंग करना है तो मुझे देखना है खिड़की कहाँ पे है, दरवाजा कहाँ पे है और बैकग्राउंड का पीछे ब्लैक कहाँ पे आ रहा है। तो ये ब्लैक दीवार कुछ भी है ना, अगर मान लो व्हाइट दीवार है, ब्लैक कुछ है ही नहीं, तो बेटर है कि मैं उसी का यूज कर लूंगा, लेकिन मेरे फेस के सामने खिड़की या तो दरवाजा या तो लाइट, ये तीन में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप कर्टेन्स को साइड पे कर देंगे तो आपका ऊपर और ऑलरेडी आएगा, ये दिन की बात कर रहा हूं। नाइट में है तो आपको बल्ब जो है वो आपके फ्रंट में होना चाहिए, सामने। क्लियर हो चुका है? डन। चलिए चलिए, तो ये रिकॉर्डिंग मोबाइल को कैसे यूज करना है, ये थोड़ा बेसिक चीजें हमने यूज किया हुआ है। काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसके अलावा यस, मुझे बोलने का प्रैक्टिस करना है, जो मुझे बोलना है उसका मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, भले 5 लाइन है। इतना बोलने के बाद मुझे कुछ, जैसे मेरे स्क्रिप्ट में है कि मैंने कहाँ से मैंने कैसे कैसे मैंने ब्यूटिशियन से कंप्लीटली मेकअप आर्टिस्ट में कन्वर्ट किया, तो मुझे याद करना पड़ेगा। तो मुझे याद करना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाना है ना, तो वो भी मुझे स्क्रिप्ट में लिखना है कि मैं उस टाइम पे अपने हाथों ऐसे करके मैं देखूंगा या जो भी है, समझ रहे हैं, उस टाइम पे मुझे जो है अपनी किचन को ऐसे करके उछालना है। वॉट एवर आप चाहते हैं कि मेरे स्क्रिप्ट के बीच में ये आना चाहिए, है ना, लोगों को एंगेज करने के लिए जो भी आप इन बिटवीन करते हैं उससे उससे आपको लिखना है कि उस टाइम पे मैं अपने आप अपना पोज है ना, सोचने वाले वैसे ऐसे करके मैं 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके सोचूंगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब, हम शुरू करते हैं वी आर नॉट एक्सपर्ट बट वी स्टार्ट लाइक एक्सपर्ट, है ना। वो कॉन्फिडेंस से हम स्टार्ट करेंगे और छोटी छोटी चीजों को स्क्रिप्ट में लिखेंगे, है ना। देखो मैं बहुत लिखता हूँ, मैं बहुत कुछ लिखता हूँ, है ना, मैंने कई बार आपको बताया भी है, छोटी छोटी हर चीजें जो है ना मैं लिखता हूँ। तो ये इसलिए क्योंकि उससे क्या होता है, भले ऐसा होता, जैसे मैंने शुरुआत में मैं कर रहा था, क्या होता था, मैं पूरा स्क्रिप्ट जो लिखता था, अब जब मुझे बोलने का चांस आता था ना, पूरा चेंज हो जाता था, पूरा अलग, है ना, पूरा अलग, यानी जो लिखा है ना उससे पूरा दिशा ही पूरा अलग हो जाता था। लेकिन एक चीज होती थी, है ना, कि लिखने से और बार बार प्रैक्टिस करने से मेरे आवाज में, मेरे रिकॉर्ड में एक कॉन्फिडेंस दिखता था, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया हुआ है ना, मैं 10 बार उसको प्रिपेयर कर चुका हूँ। अब जब बोलने जाता हूँ ना तो वो लाइन जो भी है वो मुझे याद ही नहीं आती है, मैं कुछ भी उसके शुरुआत करके एंड कर देता हूँ। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस के लिए, मेरे माइंड को पता है ना कि मैंने इसके लिए 20-25 मिनट मेहनत किया हुआ है एक ही लाइन के लिए, है ना, समझ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको सुनाया भी था कि मैं वॉइस ओवर रेडी कर रहा था 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, सिर्फ 3 मिनट का, और करीबन 50 बार मैंने वो डिलीट किया कि नहीं ये नहीं हो रहा है, नहीं हो, ऐसे करके मैंने रिकॉर्ड किया। तो कहने का मतलब है कि जब आप इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस का जन्म हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, और कॉन्फिडेंस बड़ा होते होते इतना पावरफुल होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो टारगेट मार्केट जो है, आपका टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो ऑडियंस है जो आपको सुन रही है, वो सिर्फ सुन नहीं रही है, लेकिन आपकी बातें आपके आवाज से उसके दिमाग से होकर दिल तक पहुंच जाती है। ये कॉन्फिडेंस का काम है
है ना। ये कॉन्फिडेंस से पॉसिबल होता है, और ये कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाने से नहीं आएगा कि मैं ऐसा सोच लूंगा कि मुझे कॉन्फिडेंस दिखाना है और कॉन्फिडेंस बोलना है, तो शुरुआत में मैं ट्राई करूंगा, है ना। यस, कॉन्फिडेंस का मैं ट्राई करूंगा, मैं प्रिटेंड करूंगा, थोड़ा सा बनावटी लगेगा, ड्रामा टाइप लगेगा, लेकिन मैं करता रहा करता रहा करता रहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं ड्रामा कर रहा हूं, और मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बात करने लगूंगा। तो जिन लोगों को भी डर लग रहा है ना कैमरे से, वो गारंटी है 30 डेज लगातार एक भी दिन मिस किए बगैर हर रोज एक वीडियो बनाना है, हर रोज एक वीडियो बनाना है। और अभी इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। चाहे आपने बनाया है, नहीं बनाया, दूसरा मोबाइल है तो दूसरा मोबाइल लीजिए, और अगर यही मोबाइल है तो मुझे पता है कि आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपको 30 सेकंड के लिए अभी राइट नाउ यू हैव टू टेक अ फोन, और आपको कॉल उठा के कैमरा को ऑन करके रिकॉर्डिंग का ऑन करके जस्ट अभी लेना है। यस, इफ यू कैन ओपन अप योर कैमरा एंड देन ओपन अप योर कैमरा, कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन करिए, because I will also record this session. Yes, yes, 19 हुई है, रेडी हो जाइए, 30 सेकंड बाकी है। 21-20 को, है ना, 21-20 को हम लोग लाइव होके 9:20 पे हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे, 20:21 पे इसको खत्म करेंगे। 30 सेकंड का जो मन में आए, गलत सही कुछ भी, लेकिन रिकॉर्ड करना है ना। चलिए, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, यस, कैमरे को ऑन करना है, एंड आई एम ऑल्सो विथ यू। यस, बाकी सारे लोग अगर कैमरा है, यस, वंदना दत्ता, संध्या, यस, आई कैन सी। यस, क्या करना है, देखो मैं जो कर रहा हूं ना वही कर रहा हूं। 30 सेकंड मैं जो बोल रहा हूँ वो मत सुनो, आपको जो माइंड में आता है वो बोलिए। मैंने सेल्फी कैमरा ही स्टार्ट किया हुआ है। मेरा नाम रुगेश चौधरी है, और मैं पिछले 15 साल से ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर हूं, और आज मेरा पैशन है कि ब्यूटी इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर को कैसे ग्रो करवाना, कैसे उनको टॉप लेवल पे पहुंचाना, इसके लिए मेरा ट्राई जारी है। और आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी कम्युनिटी में कनेक्ट है, और थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग मी, थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैरियर एंड सक्सेस, है ना। सो कुछ भी एनीथिंग हुआ, कितने लोगों का हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, यस, कितने लोगों का ये रिकॉर्ड 30 सेकंड का नहीं हुआ है, यस, यू कैन टेक अनदर चांस बट यू हैव टू डू इट। यस, क्या करना है, अनदर चांस, यस, अभी राइट। सर मेरा हुआ, सर मेरा हुआ, क्या मेरा हुआ? आपने किया है तो आपको ही पता होगा ना हुआ कि नहीं। वो मैंने तो इधर का, सॉरी सर, मैं अपना कैमरा करना था, अच्छा, मैं ये वाला वीडियो ऑन किया था। ठीक है सर। बनाना है, रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट वीडियो हमारा 26 तारीख को आज का ही होना चाहिए। अब जो रिकॉर्ड होगा उसको हमें सुनना है, किस तरीके से आवाज सुननी है, देखना नहीं है उस वीडियो को, है ना। इसके बाद तुरंत हमें प्रैक्टिस करना है। ये एवरीवन के, सबके लिए है ना। डिलीटेड वीडियो, डिलीट करने का जो वीडियो का हमारा गोल है उसको हम ऐसे करेंगे। सुनना है तो हमें पता चलेगा कि हम कैसा बोल रहे हैं, मेरी आवाज कैसी सुनाई दे रही है, मुझे और जोर से बोलना चाहिए कि धीरे से बोलना चाहिए, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ या इतना स्लो बोल रहा हूँ कि लोग बोर हो जाएंगे, है ना। बहुत स्लो, देखो मैं आवाज को नीचे करने के लिए बोल रहा हूँ, बीच में आपको बोलना जो है उसको स्लो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। जैसे पॉलिटिशियन का स्पीच होता है ना, यस, मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन हमारे लिए, तो ये अगर वीडियो में रहेगा तो कोई नहीं सुनेगा, समझ रहे हैं ना, है ना। उनको सोच सोच के बोलना पड़ता है, एक चीज गलत बोल दी। सर मेरा नहीं हो रहा है, कॉल स्टार्ट है इसलिए मेरा वीडियो नहीं हो रहा है। किया है उनको आइडिया आ जाएगा कि उनका नहीं हो रहा है। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि जूम जो है ना ऑलरेडी हमारे माइक को यूज कर रहा है, तो दो ऐप को एक साथ में कुछ उसके अंदर नहीं लेता है, कुछ एप्लीकेशंस के अंदर नहीं लेता है। यस,
आवाज नहीं है सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, तो उसका सिर्फ देखना है। ये खत कंप्लीट होने के बाद, अभी जैसे ये कंप्लीट होगा 10 मिनिट के बाद आपको हाय रेकॉर्ड। एव्हरीवन, मी महारुद्र काळे लास्ट 20 इयर्स पासून हेअर अँड ब्युटी इंडस्ट्रीमध्ये जॉब करत आहे. सॉरी मी मा- सॉरी, यस महारुद्रा, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क? चलिए, ओके सर, कैसे रिकॉर्ड होगा समझ नहीं आया। यस, सिंपल जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से, बस ऐसे ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन जूम सेशन के बाद करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सुमन? क्लियर हुआ? ओके, तो बस वैसे ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन जब हम अपलोड हेलो के लिए डालेंगे तो हमें अपने मोबाइल को ऐसे संध्या, करना है। संध्या का ओनर हूँ और मैं 32 ईयर्स से काम कर रही हूँ और मैं ज्यादातर हेयर का काम करती हूँ। मुझे हेयर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे सैलून में सारे काम होता है, लेकिन ज्यादातर काम मुझे हेयर को लेकर ही करना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बस इस तरीके से जो माइंड में आए उसको यूज करना है, और उसको यूज करते करते हमें कैमरे के साथ दोस्ती हो जाएगी। ऑटोमेटिकली हमारी नजर जो है वो पहले कैमरे से हटती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद हमारी नजर कैमरे पे आना शुरू हो जाएगी। कैमरे को देखना है, स्क्रीन को नहीं देखना है, ठीक है? सो रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए सबसे, अब देखो कि कुछ लोगों का यस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो कैमरे शुरुआत में डाउन होता है। सो हाउ कैन यू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, है ना? सो एक पेज के अंदर लिखिए, व्हाई यू बिकम अ ब्यूटिशियन, व्हाई यू टेक डिसीजन टू बिकम अ ब्यूटिशियन, व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू बिकम। PURPOSE, पर्पस, इंटेंशन, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका कैमरे के सामने का डर, है ना, और जो आप चाहते हैं, आपकी किसी भी ड्रीम की चाहत, दोनों में जो ज्यादा होगा वो दूसरे पे भारी पड़ जाएगा। फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए, है ना? है ना? चाहत, है ना, चाहत, और दूसरा है एक डर, है ना? सो कई बार हम कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसके अंदर हम, हमारा डर जो है वो निकल जाता है। हम वीडियोस वगैरह देखते हैं कि जैसे कोई बच्चे को बचाने के लिए कोई एनिमल से जुड़ गया, इवन शेर से भी कोई लड़ाई कर लेता है, क्योंकि उसका अभी एक वीडियो था कि छोटा सा बच्चे को किसी ने वो कर लिया था, वो पुराना वीडियो था, पता नहीं, लेकिन तब हम सामने, हमारा डर कहाँ पे गया? जबकि हम शेर से डरते हैं, लेकिन जब हमारा डर हमारे प्यार से, हमारा प्यार डर से बड़ा होता है तो डर खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? डर सबको लगता है ना? व्हेन आई स्पोक इन द फ्रंट ऑफ द 2000 पीपल इन फर्स्ट टाइम, देन माय लेग्स आर कंप्लीटली शिवरिंग, है ना? बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने बोला बहुत अच्छा, यानी अच्छा स्पीच था, दिस इज कॉम्प्लीमेंट आई गॉट। बट मुझे यानी मेरी सांसें वो हो चुकी थी, मुझे एकदम ऊपर से मैं बोल रहा था, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो डर है ना वो अभी आज भी अगर जाएंगे तो इट्स लिटिल बिट, है ना, वो थोड़ा सा नर्वसनेस आएगा जब हम स्टेज पे हैं या किसी के सामने बोल रहे हैं, या फिर ऐसा, ये सब सबके साथ होता है। बट आपको उसके ऊपर विजय पाने के लिए यू हैव टू बिकम अ क्लियर your vision, clear your purpose, clear your dream, clear your goal, clear your intention। कि मेरा, मान लो कि जैसे कि मेरा एक ड्रीम है कि जैसे कि दिस इज माय ड्रीम कि मुझे पर मंथ 10 लाख रुपीस का एक मेरा ड्रीम है, कि 10 लाख रुपए का मेरा एक ड्रीम है ना। आई वॉन्ट टू सी 7 करोड़ ऑफ बैंक बैलेंस, है ना। ये एक मैंने ड्रीम लिखा हुआ है ना, विजन बोर्ड के अंदर मैंने लिखा है कि मेरे यस मेरे पासवर्ड भी मैं डालता हूँ, हर जगह पे मुझे रोज वो याद आता है। सो कहने का मतलब जब कोई चैलेंजिंग वर्क होता है ना, जब भी कोई चैलेंजिंग वर्क, एवरी टाइम आई गॉट फेसिंग सम न्यू चैलेंज, क्योंकि आई एम डीलिंग विथ मल्टीपल एक्टिविटीज, दिस इज माय पैशन, आई एम वर्किंग राइट नाउ ऑन एज अ कोच।
लेकिन मेरे ऑफलाइन के अंदर इतने ज्यादा काम है, उसको कम करते करते मैं अपने उस फोकस पे आया हूं जो मैं वाकई में करना चाहता हूं, है ना, जो मेरा पैशन है, जिसके ऊपर मुझे काम करने में मजा आता है। तो जब मैं मेरे सपने को देखता हूं, मेरे ड्रीम को देखता हूं, उस वक्त जो है मेरा जो भी प्रॉब्लम आता है, चले जाता है, उसको वो मेरा छोटा हो जाता है ना, वो इतना मायने नहीं रखता है। जैसे कि आई एम लॉट ऑफ टायर्ड और ये है वो है, मल्टीपल एक्टिविटीज, और अभी 5 मिनट है पहुंचना है, ट्रैवलिंग में हूँ, ये सब 2 दिन से प्रोग्राम इवेंट है, और उसके बाद आके ये सेटअप करना है, या फिर वो अपने 90 मिनट्स वाले सेशंस रेगुलरली देने, वॉट एवर जो भी करना है, बट माई पर्पस गिव मी एनर्जी एंड पावर, है ना। सो दिस इज व्हाट द कॉन्फिडेंस यू कैन इंडल्ज। आप अपने डर की जगह पे कॉन्फिडेंस को शिफ्ट कर सकते हैं व्हेन यू क्लियर विथ योर पर्पस। सो द बिगेस्ट पर्पस ऑफ योर लाइफ टुडे, यू हैव टू राइट डाउन इन योर डायरी, नोट्स कहीं पर भी आपको लिखने हैं। यस, मेरा डायरी यहाँ पे नहीं है, एवरी मंथ, है ना, हर बार मैं मंथली जो है ना लिखता हूँ कि दिस मंथ आई, मुझे ये करना, अगले 3 महीने का मेरा ये गोल है, एवरीथिंग आई एम राइटिंग। सो यू हैव टू फाइंड आउट योर नीड्स और पर्पस और इंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो कि ये सब करना, इतनी सारी चीजें, सर ने कितनी चीजें बताई, मेरे को तो याद भी नहीं रही, है ना। अभी इतना सारा 90 डेज तक, पहले 30 दिन तक करना है, फिर और 90 डेज तक चलना है, यानी कि सोचिए 4 महीने तक ये करना है। ओ माय गॉड, इतना तो नहीं हो पाएगा। जब आपका पर्पस जो है ना वेरी क्लियर नहीं है, जब आपका ड्रीम छोटा है, तो आपको ये छोटे छोटे टास्क जो है वो कम लगेंगे, सॉरी ये आपके ज्यादा लगेंगे, है ना, ये छोटे छोटे टास्क आपको ज्यादा लगेंगे। लेकिन आपका ड्रीम है, जैसे कि मैंने मेरी स्टोरी कई कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं पता है ना। सो आई व्हेन आई शिफ्ट टू, आज से 11-15 साल पहले जब मैं सूरत में शिफ्ट हुआ, सूरत में शिफ्ट हुआ, तो एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट आई हैव अ गोल, है ना। सो 2015 के अंदर मैंने एक गोल बनाया कि आई वांट टू रीच एट द 1 लाख रुपीज। मैंने 2015 में गोल बनाया, और 2016 में, सितंबर 2016 में वो मैंने अकम्प्लिश किया। तो मेरे पास ड्रीम था, मेरी डॉटर का एक फोटो था, सो आई वांट टू गिव अ बेस्ट एजुकेशन टू हर, और ऑलवेज मैं वही देखता था। मैं जब विजिट करता था स्कूल, उसके केजी के लिए, सीनियर केजी, जूनियर केजी, तो जो मुझे पसंद आते थे ना, उनका फीस मेरे बजट में नहीं आता था, और जो मेरे को फीस बजट में आता था ना, वहां का एनवायरनमेंट देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। नहीं, मैंने टॉप के 10 स्कूल देखे और मैंने डिसाइड किया कि चलो मुझे उसको यहाँ ये एडमिशन करवाना है। तो ये मेरा गोल जब क्लियर हुआ ना, तो मेरे गोल का एक फोटो मैंने लगा दिया था दरवाजे के ऊपर, है ना, डॉटर का फोटो लगा दिया था स्माइलिंग वाला, वो भी कोई बहुत अच्छा स्टूडियो वाला नहीं, नॉर्मली वो अपना कलर प्रिंटर से जो निकालते हैं ना, मोबाइल से फोटो खींचा, कलर प्रिंटर से A4 साइज का फोटो लगा दिया, और लिख दिया नीचे की बेस्ट स्कूल, उसको जो फर्स्ट स्टैंडर्ड पे उसे बेस्ट स्कूल लगाना है। अब जब मैं सेल्स में था, तो मेरा कभी टारगेट दिन का पूरा नहीं होता था, तो मैं निराश भी हो जाता था। मैं रोज 30-40 ब्यूटिशियन को और कॉस्मेटिक शॉप को और मिलता था, बिकॉज आई हैव टू सेल द प्रोडक्ट। बट वो रोज मुझे शाम को वो फोटो एक सवाल पूछता था कि मेरे अच्छे स्कूल के लिए क्या आज हुआ। तो उस तरीके से मैंने हर चीज, इवन देन उसके 1 साल के बाद 2016 में मैंने अपना ड्रीम कंप्लीट किया कार का, उसके बाद और 2 साल के बाद मैंने सूरत में घर का ड्रीम कंप्लीट किया। तो ये जो रणनीति है वो सीक्रेट से स्टार्ट हुई थी, हर किसी ने देखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, आज फिर से आप देखिए। तो आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, कभी कभी हमें लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है ना मेरा नेचुरली जो है ना, आई एम इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो मैं किसी से ज्यादा सामने इनिशिएटिव लेके बात नहीं करूंगा। दिस इज द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आई एम। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या है, जहां कोई नहीं पहचानता ना, वहां भी वो बोलता ही रहेगा, है ना। सो लोग मुझे बोलते हैं कि आप बोलने के बिजनेस में है, ट्रेनिंग के पर्पस में, लेकिन आप तो कुछ बोले ही नहीं, मीटिंग होता है, कुछ भी होता है तो जनरली मैं लास्ट में 1-2 चीजें ही बोलता हूँ। सो दिस इज माय पर्सनैलिटी, है ना। सो ये मैं इतना अच्छा क्यों कर पा रहा हूँ, दिस इज द पर्पस। तो कई बार हमें लगता है कि आई एम नॉट गुड स्पीकर, आई एम नॉट गुड कम्युनिकेटर, मेरी आवाज ठीक नहीं है, मेरा सलून इतना छोटा है कि वो ठीक से दिखेगा नहीं। इन सारी चीजें जो है ना, उनसे परे आप कब जा पाओगे, जब आपका पर्पस जो है वो बड़ा होगा।
सो आपको आज सीक्रेट देखना है और पर्पस डिसाइड करना है। तो मैं अगर बोलूंगा 30 दिन है, उसके बाद 90 दिन है, उसके बाद और 90 दिन का करना है, तो यू ऑलवेज रेडी, आप हमेशा रेडी रहेंगे। नहीं तो आपको ट्रेनिंग लेना, नोट्स बनाना, अरे फिर से क्लास है, आज एक्स्ट्रा अचानक से 11 बजे है, वो तो सेट ही नहीं होगा, कैसे होगा, अरे वो रिकॉर्डिंग देखना बाकी है, चलो ना छोड़ो, कोई देखने की जरूरत। तो कहने का मतलब है जब आपका पर्पस बड़ा होगा तो एवरीथिंग विल बी फोकस, और आपके पैशन के लिए समय ना होते हुए भी आप समय निकालेंगे इफ योर पर्पस इज क्लियर। ठीक है ना? सो अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को, समझ में आ रहा है? सो पर्पस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? सो पर्पस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर सपने डायरी में लिखे हैं ना, वो विथ डेट एंड टाइम कमेंट करना चाहिए, ये मेरा थंब रूल है। हाँ सर, सपने डायरी में लिखे हैं ना, वो विथ डेट एंड टाइम कमेंट, यस बिल्कुल। स्मार्ट स्ट्रीम लिखने हैं, स्मार्ट है ना, यस, स्पेसिफिक, मेजरेबल, है ना, जो अचीवेबल भी हो, रियलिस्टिक हो, है ना? तो इस तरीके से लिखना है। यस सर, आई एम रेडी एंड थैंक यू सो मच, इतना हमको सभी को कॉन्फिडेंस देने के लिए दिल से धन्यवाद। भारती प्रजापति, थैंक यू सो मच भारती प्रजापति, थैंक यू। यस, सो बिल्कुल, ये जो है ना ऑलरेडी कैनवा का एक लिंक भी है जिसके अंदर विजन बोर्ड बनाना है। अगर मेरे पास अभी अवेलेबल हो गया, आई विल सेंड यू, मैं आपको भेज दूंगा। तो वो बहुत सीधा कैनवा पे आपको लेके जाएगा, वहां पे आप जो जो चाहते हैं ना उसके स्टिकर मिलेंगे और आपको फोटो मिलेगा। जो जो चाहते हैं आप एआई का सहारा लो, बहुत सिंपल तरीके से आप टाइप करके अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं। चाहे तो आप प्रिंट करवा लीजिए, आपके पर्स में, आपके डायरी में, आप हर जगह पे काम करते हैं, ग्लास में, सुबह मिरर में देखते हैं, रात को सोने से पहले आपको जो जहां पे भी दीवार है वहां पे कहीं ना कहीं आपको बार बार दिखने चाहिए, और ये आपका पावर बनेगा। ये आपको क्या करेगा, सिंपली ये सारी चीजें लगता है कि क्या होगा इससे, दिस विल इंक्रीज योर कैपेसिटी। लिखिए कैपिटल सी, अपने डायरी में लिखिए, कैपिटल सी का मतलब है कैपेसिटी। एक व्यक्ति मल्टीपल पार्लर को हैंडल कर रहा है ना, मेरे 2 पार्लर है, 3 पार्लर है, और कोई एक को ही नहीं, किसी के पास 3 स्टाफ में उसका दिमाग खराब हो जाता है, किसी के पास जो है वो 20-20। यस, अभी मेरा पुणे में एक सलून से बात हुआ, दे हैव 3 फ्रेंचाइजी, है ना, और उनका करीबन 40 लोगों का स्टाफ है। बट कहने का मतलब, तो अब जो है कहने का मतलब है, जो इंसान जितना ज्यादा कमाता है ना उतना उतने कैपेसिटी बढ़ाया हुआ होता है। तो जब आपका पर्पस बड़ा होगा तो आपकी कैपेसिटी बड़ी होगी, और कैपेसिटी जितनी बड़ी होगी उतना आपका अमीर बनने का चांस बढ़ जाएगा, है ना, आप उतने सक्सेसफुल होंगे, है ना। आज एक पीएम है, कोई भी XYZ, अमेरिका के हैं या फिर इंडिया के हैं या जापान के हैं, वो इतने मल्टीपल टास्क कैसे हैंडल कर लेते हैं, है ना। हमें लगता है कि उनके लिए साथ तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनका कैपेसिटी उन्होंने 50 साल बनाया हुआ है ना। अगर हमारे देश के पीएम की बात करेंगे तो 50 साल तक तो उनको कोई जानता ही नहीं था, तो 50 साल तक उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने इतनी बड़ी कैपेसिटी जनरेट कर दी कि अब वो बहुत सारा कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आई एम नॉट बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, है ना, बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि कैपेसिटी बढ़ाने से ही हमारी ग्रोथ होगी, और कैपेसिटी बढ़ती है हमारे पर्पस से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर जिसको नहीं हुआ है लिखिए नो इन द चैट बॉक्स। क्लियर नहीं हुआ है तो लिखिए नो इन द चैट बॉक्स, और क्लियर हुआ है तो लिखिए यस, डन कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो आज के पॉइंट है मैं ग्रुप में डाल देता हूं। यस, ऑल क्लियर सर। चलिए, ओके, चलिए, डन। सो कैसे हमें बात करना है, कैमरे को कैसे यूज करना है, हमारा प्रैक्टिस कैसे करना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, पेन जो है उसको, पेंसिल को हमारे दांतों के बीच फंसा लेना है, और जो भी स्क्रिप्ट है उसको कम से कम 15 बार पढ़ना है ना, या 5 मिनट कुछ भी बोलिए, आप बात कीजिए, इसको पेन के रख के, ऐसे करके रख के आप बात करेंगे। मैंने वीडियो भी शायद ग्रुप में डाला था, आई विल अगेन पुट दिस वीडियो, है ना, ग्रुप के अंदर, बट यू हैव टू प्रैक्टिस।
और ये सारी चीजें से तुरंत कल के वॉइस ओवर में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अंदर से जनरेट होगा कि आप जितना सीरियस हो ना, वो सीरियसनेस आपके फेस के ऊपर दिखेगी और इससे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इसके अलावा यस, हम चैलेंज शुरू कर रहे हैं कल से रोज एक वीडियो बनाना है। अगले वीक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट सेशन है। दिस इज कॉल्ड गूगल माय बिजनेस का सेटअप, दूसरा है फेसबुक एड, और चौथा है यूट्यूब के ऊपर हमें चैनल बना के अपलोड करना। तो 3 सेशन बैक टू बैक होंगे लगातार, सोम मंगल या बुध होंगे। आई ट्राई माय बेस्ट कि ये मैं शेड्यूल सेम टाइम पे लगातार कंप्लीटली 3 दिन ले लूं। ठीक है, चलिए, सो ये सारी चीजें जो है ना वो होगी, लेकिन हमारा वीडियो का कंटेंट के लिए हमें शुरुआत कर देनी है अभी से। समझ में आ रहा है? यस, वीडियो के कंटेंट जो है ना, पहले 7 दिन के कंटेंट क्या है ये मैं बता देता हूं, या ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए मैं ग्रुप में डाल देता हूं, अभी बता देता हूं। उसका स्क्रिप्ट और डिटेल्स जो है वो आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के बना दिए। एक होगा इंट्रोडक्शन वीडियो, दूसरा होगा हमारा सलोन का, है ना, सलोन है जो भी हमारी, जहां पर भी हमारा वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस हम लिखेंगे, वर्क प्लेस का, है ना, विजिट। तीसरा है बिहाइंड द सीन यानी कि कोई भी काम हम कर रहे हैं उसके अलावा बिहाइंड द सीन ऑलरेडी हमने कवर किया है। चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर एंड आफ्टर। पांचवा है वैल्यू कंटेंट, और छठा है टेस्टिमोनियल्स, है ना। उसमें से टेस्टिमोनियल्स आप ले सकते हैं, अगर जिनका इंट्रोडक्शन हो गया है ना उनका मैं सीक्वेंस वाइज डाल दूंगा। टेस्टिमोनियल्स बनाइए, उसमें क्या डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नीलम तिवारी ने बनाया हुआ है हमारे क्लास के बारे में, मेरे बारे में बनाया हुआ है, ऑलरेडी है नीलम तिवारी। अच्छा, है ना, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बनाया है मैडम। ठीक है, सो ये आपको 40 सेकंड से ग्रुप में डाल दीजिए। यस, ये मैं सीक्वेंस डाल देता हूं। देखिए, इनफ कंटेंट, जो आज से पहले आप जितने भी वीडियो बनाते थे उस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट था ये पता नहीं था, है ना, पता नहीं है। आज एक सही माइंडसेट है, एक सही नीच और पर्पस को डिसाइड कर लेंगे। आपको स्ट्रेटेजी भी पता है कि क्या सही है, एक वीडियो बनाने के लिए क्या सही है। सो इतनी चीजें बनने के बाद अगर आप उसे रेगुलर नहीं करते हैं तो उसका एक ही कारण है कि आपने अपने इंटेंशन को, अपने पर्पस को क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। कितने भी टास्क हो उसको करते हुए भी आप इसको पूरा कर पाएंगे अगर आपका ड्रीम बड़ा है ना। सो मैं इसको प्रॉपरली ग्रुप में डाल देता हूँ। आज के सेशन के रिगार्डिंग किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं राइट नाउ। सर, मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो भेजे बंगाली में, और उसका एक हिंदी भी मैंने ग्रुप में डाला है, तो कौन सा वाला लूँ मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने के लिए? जो पहले वाला है उसमें क्लाइंट का टेस्टिमोनियल भी मैंने ऐड किया है, और कुछ वीडियो भी डाले, मतलब फोटो भी डाले हैं, वीडियो भी डाले हैं। और दूसरा मैंने सिर्फ हिंदी में उसको बोले हैं, वो 40 सेकंड का है। तो कौन सा मुझे मतलब वो वीडियो इंट्रोडक्शन रील के लिए लेना है? देखो, आपको, आपका सवाल ये है कि मुझे कौन सा अपलोड करना है इंस्टाग्राम पे, यही है ना? हाँ 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 हाँ, मैं उसको फ्रेश करके करूंगी, लेकिन कौन सा मुझे लेना है, छोड़ना है, मतलब वो पोस्ट करना है? लैंग्वेज पे आप अगर मान लो कि पूरे महीने में मैक्सिमम कंटेंट अगर आप लोकल से शुरू करेंगे तो ये ज्यादा एंगेजमेंट होगा, है ना। जिस ओके ओके। अच्छा पकड़ है, और लोकल लैंग्वेज के ऊपर आपको, आप सोच रहे हैं तो पहला प्रायोरिटी लोकल लैंग्वेज ही है। जो आपका लोकल लैंग्वेज, लोकल एरिया में जो होता है, मराठी है तो मराठी, बंगाली है तो बंगाली, राजस्थानी है तो जो भी लैंग्वेज राजस्थानी है ना, मारवाड़ी है, जो भी वॉट एवर जो भी लैंग्वेज है उसी को प्रमोट कीजिए। उसका कारण क्या है, जब आपके लोकल लेवल का एंगेजमेंट होता है उसी के आधार पर लुकर लाइक ऑडियंस तक आपका वीडियो पहुंचता है ना, उनके जैसे दूसरे लोग। तो इसीलिए लोकल पे आप स्टार्ट करेंगे तो एंगेजमेंट ज्यादा रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वो जो वीडियो मैंने बनाया है उसको रिपीट करके नया बनाना है, या वही वीडियो मैं पोस्ट कर सकती हूँ? आपने जो ऑलरेडी बनाया हुआ है वो ऑलरेडी बढ़िया है, उसी को पोस्ट कर देंगे तो भी चलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ठीक ठाक बना हुआ है। ठीक है, तो ओके ओके। दूसरे सभी वीडियो सर
सर 1 मिनट। सर हमारे ग्रुप में सिर्फ एक व्यक्ति और ऐड है, हम लोगों के अलावा ना। अच्छा, तो या सर वो जो वीडियो मैंने बनाया वो थोड़ा लेंदी है, जैसे 1 मिनट 30 सेकेंड का है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, तो बेटर है कि आप अगर वो उसमें से आप वीएन का यूज करके आप कुछ चीजों को काट दो, या फिर आपको लगता है कि ये काटने में मेरे को ठीक नहीं हो रहा है, तो आपका ऑलरेडी रेडी तो किया हुआ है प्रिपरेशन, वापिस उसी सेटअप पे बैठ हाँ हाँ। फिर से रिकॉर्ड कर दो। 40-50 सेकंड तक का बनाएंगे तो वो बेटर रहेगा। इतना लेकिन जो क्लाइंट का टेस्टिमोनियल है ना, वही 40 सेकंड का है। उसने जो मेरी पार्लर में बारे में बोला है वो बहुत अच्छा, मतलब इसके लिए नहीं बोले हैं, वो पहले किसी प्रोग्राम में मैं आए थे और वो उसी टाइम वो टेस्टिमोनियल दिया था, तो उसी को मैंने ले लिया। कोई बात नहीं। तो आप है ना अपना इंट्रोडक्शन जो है ना अपने बारे में बहुत ज्यादा उसमें मत बताइए, सीधा टेस्टिमोनी ओके। कीजिए। आपका 10 सेकंड होना चाहिए कि जो आप या तो एक नया बना दीजिए जिसमें आप बताइए कि जो टेस्टिमोनियल्स के ऊपर ही बनाइए आप, है ना, और ओके इंट्रोडक्शन का ओके अलग बनाइए, तो ये दोनों अलग बन जाएंगे आपके, है ना। ओके। और मैंने एक हिंदी में भी डाला है, वो 40 सेकंड का, वो भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो अगर उसका भाषण ठीक है तो मैं उसी को बंगाली में ट्रांसफर करके बोल दूंगी, ठीक है? ठीक है, चलिए। ओके ओके। उत्तम तिवारी का क्या सवाल था? जी सर, हम ये कह रहे थे कि हमारा जो ग्रुप है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐड है, आपके और हमारे सिवा। अच्छा, देखिए जिनके ग्रुप के अंदर ऑलरेडी ज्यादा लोग हैं, ठीक है, 4 से ज्यादा है तो वो शिफ्ट कर देंगे। यस, अभी जो है ना ये सेशन के बाद ही आप देख लीजिए, और तो मैं देख लेता हूँ कि कौन से ग्रुप में एक्स्ट्रा है, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। अभी जितने भी है ना चारों चार ग्रुप के अंदर कुछ मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो अभी जितने भी लीडर्स है या जो भी अपने अपने ग्रुप में सिर्फ हाई हेलो ग्रुप आ जाएगा ऊपर। सर। हेलो यस, हेलो सर। हाँ सर, मैं बोल रही थी कुसुम तो ग्रुप नंबर 4 में है ना? ग्रुप नंबर हेलो, 4 में है ना कुसुम जी? वो तो चार्ट देखना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, वो कुसुम तो जी ग्रुप कुसुम। नंबर 4 में है। हाँ, तो यस सर, 4 में है वो। देखो जो लिस्ट में है ना उसी के हिसाब से रहना है, जो लिस्ट में है उसी के हिसाब से अभी रहना है ना। उन्होंने क्या अलग से अपना बनाया हुआ है क्या? नहीं, कुसुम जी तो अभी साथ में ग्रुप में ही है। नहीं, ऑलरेडी तो फिर आप, साथ है, वो पूछ रही है आपसे ना सर। ग्रुप एक में है। देखो उन्होंने मैसेज किया हुआ है, साथ में साथ है एक। ग्रुप नंबर 1 में 7 लोग है क्या?